अस्सलाम वालेकुम। आज एनर्जी को बैलेंस करने की बात करेंगे कि अगर आपको लगता है कि आपकी कोई भी एनर्जी इम्बैलेंस्ड है तो आज जो अमाल हम आपको बताएंगे तो आपने ज़रूर अडॉप्ट करने हैं। वो जो भी चीज़ें हैं वो आपके डेली रूटीन की भी हो सकती हैं, आपके ऑफिस की हो सकती हैं, कुछ आदात हो सकती हैं, हम उनको सेपरेटली भी डिस्कस करते हैं। लेकिन आज एक जनरल ओवरव्यू देंगे कि आपको अपनी कौन सी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए कौन से अमाल करने। अगर सारे ज़ोडिएक साइन इन सारे अमाल को अडॉप्ट करते हैं तो इसका फ़ायदा क्या होगा, आपकी डबल ट्रिपल एनर्जी होगी। तो इस एनर्जी को ट्रिपल करने के लिए आज हम बात करेंगे सबसे पहले सन की एनर्जी को जो बैलेंस करना चाहते हैं। सुबह वॉक करेंगे, सूरज की शुआएं लेंगे और अगर आपको अंदाजा हो तो अर्ली मॉर्निंग उठने के जो फायदे होते हैं वो सारे आप लेंगे। आपके घर में इससे पैसा आएगा, पैसा बैलेंस होगा, रिस्क आएगा, क्योंकि सुबह के वक्त जब आप उठ के अल्लाह ताला को याद करते हैं और आप कोई अमाल अख्तियार करते हैं तो उस वक्त जो रिज़्क बांटने के फरिश्ते होते हैं वो आपके दरवाजे पे होते हैं, तो आपको नेचुरली इसके फ़ायदे होना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, हमारे पास है जो मून की एनर्जी, उसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे कि मून की एनर्जी हमेशा जो हमारी बैलेंस होती है वो आपको पता है कि पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से और रात को टाइम पे सोने से, क्योंकि अल्लाह ताला ने रात को सोने के लिए और दिन को काम के लिए बनाया। जो लोग इसको अडॉप्ट करते हैं वो वैसे ही सन और मून की एनर्जी को ले लेते हैं, इनके जो जितने भी फायदे होते हैं। तो इनको, जिन लोगों की इम्बैलेंस्ड हैं और जो ओवरलोडेड हैं और जिनको डिप्रेशन, नींद का इशू, नींद की गोलियां खाते हैं, तो सबसे पहले उनके लिए तो गुड न्यूज़ है ये कि आप इन दोनों आदात को अडॉप्ट करें, जिससे आपका पैसा भी बेहतर हो रहा है, आपकी हेल्थ भी बेहतर हो रही है। ये बात आपको कोई डॉक्टर नहीं बताएगा, बल्कि डॉक्टर बताते हैं मेडिसिन के साथ, जब आपसे फीस भी ले लेते हैं। तो हम आपको ये एनर्जी बैलेंस करने बता रहे हैं, इसका आपको सिर्फ फ़ायदा होगा कि आपको इसके लिए भी बहुत ज़्यादा फिजिशियन की ज़रूरत नहीं पड़ती, मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो इन्फेक्टेड होती है आपकी हेल्थ के लिए। मरकरी को बेहतर करने के लिए घर में बहुत ज़्यादा सब्ज़ पौधे लगाएं, फूलों वाले पौधे लगाएं, इंडोर प्लांट्स लगाएं। अगर आप उनको पानी देते हैं तो मार्स की एनर्जी बैलेंस हो जाती है, क्योंकि उनसे भी आपको फ़ायदा होता है, क्योंकि वो भी जानदार कंसीडर होते हैं। कुछ बहुत सारे ऐसे लोग मैंने देखा है कि, और कहा भी जाता है, जिन लोगों के दिल बहुत ज़्यादा नरम होते हैं उनको छोटे बच्चों से और परिंदों से और पौधों से बहुत मोहब्बत होती है। और बेशक ये बहुत बड़ा सिम्टम होता है अल्लाह ताला के करीब होने का, जो आपके सॉफ्ट को हार्ट रखते हैं, क्योंकि आप केयर करते हैं ना, पौधों की केयर करना, जानवरों की केयर करना। तो ये मार्स की एनर्जी के लिए बहुत ज़रूरी है जी। जुपिटर की एनर्जी के लिए आप अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा याद करें, कोशिश करें इसमें आपको थोड़ा सा कोई वज़ाइफ पढ़ना, इबादत करना, तो ये जुपिटर बैलेंस करेगा। जैसे मैं ऑलरेडी इसको बहुत डिस्कस करती हूँ, जुपिटर का ताल्लुक है आपके पैसे से। तो पैसा सबका इशू है, तो इसके लिए आप अपने बुजुर्गों की बात मानते हैं, खिदमत करते हैं। खिदमत होती है पैसे से, पैसा बेहतर होता है, और इबादत करते हैं, अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह का कुर्ब, अल्लाह की इबादत, ये इससे आपका जुपिटर बैलेंस होगा। और जुपिटर जो है आपका जिसका भी प्लैनेट, तो उसकी तो मौजें हो जाएंगी कि अगर उसको बैलेंस कर लेता है। वीनस की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए ज़रूरी है कि आप घर में खुशबू का इस्तेमाल करें। जब आप जुमेरात और जुम्मे को अपने जिस्म के साथ कपड़ों के ऊपर खुशबू लगाएं, अपने रुमाल को खुशबू लगाएं। और अगर आप कोई रिंग पहनते हैं या कोई तावीज़ पहनते हैं या कोई ऐसी चीज़ जो किसी से निस्बत रखती है, उसको खुशबू लगाएं, तो आपका वीनस ज़बरदस्त हो जाएगा कि इसका ताल्लुक खुशबू से है। खुशबू लगाने से भी आपका पैसा, हेल्थ, आपकी एजुकेशन, शादी, बंदिश, नेगेटिविटी ख़त्म होती है, और ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। कि वीनस की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए आपने घर में क्या करना है, हम सारे अमाल अडॉप्ट करेंगे। हम खुशबू भी इस्तेमाल करेंगे, हम मॉर्निंग वॉक भी करेंगे, अपनी हेल्थ का ख्याल करेंगे, अपनी मेंटेनेंस करेंगे, अपनी केयर करेंगे, अपने आप को वैल्यू देंगे। जब सारे प्लांट की एनर्जी हम जमा करते हैं अपने साथ, एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी आपकी डेवलप होगी और उसका होगा आपको फ़ायदा। ज़ोहर की एनर्जी कैसे बैलेंस करेंगे जी, अगर हम किसी की हेल्प करते हैं, किसी को पहनने के लिए जूता ले दें, कोई कपड़ा ले दें, कोई आप 50 रुपये पढ़ाई आयतल कुर्सी पढ़ के किसी को दे देते हैं अपनी हिफाजत के लिए, किसी मुसीबत ज़दा की बात सुन लेते हैं, अच्छी बात कहना सदका है, अच्छा मशवरा देना सदका है, किसी को मुस्कुरा कर देखना सदका है। ज़रूरी नहीं कि आपने किसी को कुछ देना ही होता है, पैसों की शक्ल में आप किसी को कंबल लेके दे सकते हैं। इनसे जुड़े होते हैं आपके काम, आपके कामों में मदद आना शुरू हो जाती है। और जो अपना सितारा ज़ोहर बैलेंस करना चाहते हैं,
اگر کسی کے کاموں میں مدد نہیں آ رہی، بہت بڑی بندش لگی ہوئی ہے، تو ظہر کو بہتر کریں. ظہر ویک ہے تو اس کے لیے ہم نے آپ کو بتا دی کہ خدمت کریں. خدمت کرنے والوں کے ساتھ ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے، کیونکہ عبادت سے زیادہ درجہ رکھتی ہے.